कभी कभी इतिहास युद्ध से नहीं, एक निर्णय से शुरू होता है। महाभारत की जड़ें कुरुक्षेत्र में नहीं थीं, वे उस प्रतिज्ञा में थीं जो गंगा पुत्र देवव्रत ने ली थी। देवव्रत असाधारण थे, वे शास्त्र और शस्त्र दोनों में पारंगत थे। वे नीति, युद्ध कला और धर्म के ज्ञाता थे। हस्तिनापुर के सिंहासन के सबसे योग्य उत्तराधिकारी थे। उनमें राजा बनने की हर क्षमता थी। लेकिन एक दिन सब बदल गया। राजा शांतनु को सत्यवती से प्रेम हुआ। सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि सिंहासन पर सत्यवती की संतान ही बैठेगी। इसका अर्थ था कि देवव्रत का अधिकार समाप्त हो जाएगा। देवव्रत ने पिता के सुख के लिए सिंहासन त्याग दिया। ये त्याग ही पर्याप्त नहीं था। उन्होंने यहीं नहीं रुके, उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा भी ले ली ताकि उनकी कोई संतान भविष्य में सिंहासन का दावा न करे। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, उन्हें भीष्म नाम मिला। यहां पहली भूल हुई। त्याग महान था, लेकिन वो भावनात्मक क्षण में लिया गया निर्णय था। एक साम्राज्य का उत्तराधिकार व्यवस्था भावनाओं पर आधारित नहीं हो सकती। जब सबसे योग्य व्यक्ति स्वयं को हटा देता है तो भविष्य अनिश्चित हो जाता है। भीष्म ने राजगद्दी नहीं ली, पर सत्ता उनके प्रभाव में रही। वे आजीवन संरक्षक बने रहे। उनके पास शक्ति थी, पर अंतिम अधिकार नहीं था। ये व्यवस्था स्वाभाविक रूप से अस्थिर थी। चित्रांगद और विचित्रवीर्य का निधन हुआ, वंश संकट में पड़ा। नियोग से धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ। एक जन्म से अंधे थे, दूसरे को शाप मिला। ये अस्थिरता उसी प्रारंभिक निर्णय की परिणति थी। धृतराष्ट्र ने शासन संभाला, पर अंधत्व केवल शारीरिक नहीं था। दुर्योधन महत्वाकांक्षी और अहंकारी था। पांडव और कौरवों के बीच तनाव बढ़ता गया। भीष्म सब देख रहे थे। ये उनकी दूसरी और सबसे गंभीर भूल थी। उन्होंने अन्याय देखा, पर निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, वे सभा में उपस्थित थे। उन्होंने धर्म की जटिल व्याख्या की, पर अन्याय रोकने के लिए उठ खड़े नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वे प्रतिज्ञा से बंधे थे। उन्होंने हस्तिनापुर की गद्दी के प्रति निष्ठा की शपथ ली थी। उनके लिए राजसत्ता के प्रति वफादारी सर्वोच्च थी, चाहे उस पर कोई भी बैठा हो। यहीं धर्म और प्रतिज्ञा का संघर्ष शुरू होता है। धर्म केवल वचन निभाने का नाम नहीं है, धर्म परिणामों की जिम्मेदारी लेने का नाम है। यदि कोई वचन अधर्म की रक्षा करने लगे तो उसे तोड़ना ही सच्चा धर्म होता है। भीष्म ने वचन को चुना, परिणामों को नहीं। युद्ध के समय वे जानते थे कि पांडवों का पक्ष नैतिक रूप से अधिक उचित है, फिर भी वे कौरवों की ओर से सेनापति बने। ये व्यक्तिगत पवित्रता की विडंबना थी। वे ब्रह्मचारी थे, संयमी थे, पर राजनीतिक रूप से निष्क्रिय थे। एक नेता की सबसे बड़ी विफलता क्या होती है? जब वो शक्ति होते हुए भी उसका उपयोग न्याय के लिए नहीं करता। महाभारत केवल दुर्योधन की जिद से नहीं हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि सबसे सक्षम व्यक्ति ने सही समय पर निर्णायक कदम नहीं उठाया। अगर भीष्म विवाह करते और योग्य उत्तराधिकारी होता तो उत्तराधिकार स्पष्ट होता। अगर वे दुर्योधन का खुला विरोध करते तो सत्ता संतुलित हो सकती थी। अगर वे द्रौपदी के अपमान के समय हस्तक्षेप करते तो शायद युद्ध टल सकता था। लेकिन हर बार उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को प्राथमिकता दी। चरम निर्णय अक्सर संतुलन तोड़ देते हैं। व्यक्तिगत त्याग हमेशा सार्वजनिक हित नहीं होता। भीष्म महान थे, पर त्रुटिहीन नहीं थे। उनकी प्रतिज्ञा ने उन्हें नैतिक रूप से जकड़ लिया। वे जानते थे कि क्या सही है, पर वे उस दिशा में खड़े नहीं हुए। जब वे शरशय्या पर पड़े थे, तब उन्होंने धर्म पर विस्तृत उपदेश दिए। विडंबना ये थी कि जिन सिद्धांतों को वो युद्ध से पहले लागू कर सकते थे, वे उन्हें युद्ध के बाद समझा रहे थे। महाभारत हमें एक गहरी चेतावनी देता है। अन्याय तब बढ़ता है जब शक्तिशाली लोग मौन रहते हैं। वफादारी तब खतरनाक हो जाती है जब वो विवेक से अलग हो जाए, और प्रतिज्ञा तब विनाशकारी हो जाती है जब वो धर्म से बड़ी बन जाए। भीष्म पितामह की सबसे बड़ी भूल ब्रह्मचर्य में ही थी। उनकी सबसे बड़ी भूल थी दूरदृष्टि के बिना लिया गया चरम निर्णय और उसके परिणामों के सामने निष्क्रिय बने रहना। महाभारत एक युद्ध नहीं था, वो एक प्रतिज्ञा का दीर्घकालिक परिणाम था।